like a Hellcat. ये इस ड्रामे की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। शियान को समझ नहीं आती कि वो कैसे बान हायसंग को दोबारा से शो की तरफ वापस लेकर आए। तभी इसको अपना टैरेट नेकलेस याद आता है और वो भागती हुई रूम की तरफ जा रही होती है, जहाँ मेकअप टेबल पर उसने अपना नेकलेस छोड़ा था। फिर नेकलेस लेकर वो विश करती है कि टाइम दोबारा से रिवाइंड होकर वहीं से स्टार्ट हो जाए जहाँ से हायसंग ने लाइव शो में गाना छोड़ा है। विश करने के बाद जब शियान दोबारा से नीचे आकर देखती है तो सब कुछ पहले जैसा कंटिन्यूअसली चल रहा था, मगर तभी शियान की नजर कैमरामैन पर जाती है जिसे काफी गहरी चोट लगी थी, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि उसकी हर विश मांगने के पीछे किसी न किसी को हर्ट होना पड़ता है, जिसे देखकर शियान को अपनी मांगी गई हर विश के साथ किसी न किसी के हर्ट होने की याद आती है कि मतलब जब भी इसकी विश पूरी की जाती है इसके साथ किसी न किसी इंसान को चोट सहन करनी पड़ती है। इसकी पहली विश वो और सिया हर्ट हुई थी। इसकी सेकंड विश जब उसने अपने लाइव शो की वीडियो डिलीट करवाई तब इस रात इसके मैनेजर का एक्सीडेंट हुआ, और अब इसकी तीसरी विश पर इनके कैमरामैन को दर्द सहन करना पड़ रहा है। और इसके अलावा इसकी बाकी विशेष पर किस किस को प्राइस भुगतनी पड़ी इसका इसे मालूम नहीं था। वो काफी सहम जाती है क्योंकि शियान काइंड हार्टेड थी, न कि सिया की तरह कोल्ड हार्टेड। अगर वो उसकी जगह होती तो सिया को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था। मगर शियान वापस टैरेट मास्टर की शॉप पर जाती है और इसकी जल्दी लौटने की विश करती है। रात को काम से घर लौटते समय शियान को हर तरफ हायसंग की प्लेजरिज्म को लेकर चलने वाली कंट्रोवर्सी की न्यूज हर तरफ दिखाई देती हैं। इन न्यूज को सुनकर और बान हायसंग को लेकर शियान काफी उदास होती है। उसे लगता है कि न जाने बान हायसंग किस हाल में होगा, मगर काफी देर हो जाने की वजह से वो घर लौट जाती है। दूसरी तरफ बान हायसंग ने खुद को अपने स्टूडियो में लॉक कर रखा था। मॉर्निंग में शियान अपनी प्रैक्टिस के बाद भी इसे रात से किए गए मुसलसल टेक्स्ट के बाद अब दोबारा से इससे इसके ठीक होने का पूछ रही थी। फिर शियान को एरा मिलती है जो इन दोनों की इकट्ठी कैप्चर की गई फोटो दिखाकर इसे बोलती है कि वो बान हायसंग से दूर रहे। अगर वो चाहती तो वैसे रिपोर्टर को देकर या कम से कम मैनेजर या बॉस को दिखाकर सिया का कैरियर उड़ा सकती थी, मगर वो सिया की तरह कोल्ड हार्टेड नहीं है। इसे वार्न कर रही है इससे पहले किसी और को इनके सीक्रेट का मालूम पड़े और वो यहाँ से निकाल दी जाए। इसे चाहिए कि वो बान हायसंग से दूर हो जाए। शियान के बान हायसंग को पूरी रात और पूरा दिन न देख पाने की वजह से वो अपनी सेंसेस लूज कर रही थी। इसे इतना अपसेट देखकर एरा से बान हायसंग के खुद को स्टूडियो में बंद कर लेने का बताती है कि चारों तरफ से इसे रिपोर्टर्स ने घेर रखा है, मगर शियान बैकडोर से छुपा-छुपाकर किसी को भी खबर हुए बिना जाकर मिल सकती है। शियान इसके हेल्प करने पर इसको गले लगा देती है और एरा से बोलती है कि पगली अब रुलाएगी क्या, तुमने मेरी उस दिन मदद की थी स्टेज पर, तो मैंने भी बस बदले में तुम्हारी हेल्प कर ली है। यूं समझो कि मैंने अपना एहसान चुका दिया है। शियान सभी रिपोर्टर से बजती बजाती बान हायसंग के पास पहुंच जाती है, जहां वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि वो कल रात से काफी परेशान था और उसके पास कोई भी नहीं था। बान हायसंग कल रात से काफी स्ट्रेस में था और उसने एक बाइट भी खाने की नहीं ली थी, जिसे सुनकर शियान उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है ताकि वो रिलैक्स हो और उसके अंदर दोबारा से एनर्जी आ सके और वह इस मुश्किल से निकलने के लिए कोई हल सोच सके। शियान हायसंग से बोलती है कि इसे परेशान होने की जरूरत नहीं, कौन सा तुमने जानबूझकर इसे कॉपी किया था। मगर बान हायसंग इसे बोलता है कि यही तो रोना है कि मैंने मीडिया के सामने तो इनकार कर दिया कि मैंने सॉन्ग सुना तक नहीं, तो मैंने इसे कॉपी कहाँ से किया। मगर मुझे बाद में याद आया कि मैंने 1 साल पहले यूके टूर के दौरान ढेर सारी सीडीज खरीदी थी और मुझे लगता है कि ये सॉन्ग भी इनमें से एक था और शायद मैंने सुन भी रखा था, मगर मैं भूल चुका था। मुझे कुछ भी याद न होने की वजह से मैंने इसी के लिरिक्स लिख दिए और मुझे लगा कि मेरी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है। मगर अब इस सब के बाद मैं सिंगिंग को क्विट कर दूंगा क्योंकि मैं तो डिटो कॉपी कैट बनता जा रहा हूँ। मगर शियान से बोलती है कि फिर हमारे लिए गाए जाने वाले सॉन्ग का क्या होगा, तुम इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो, अभी तुम्हारी एज ही क्या है, 19 ईयर के हो और मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। फिर वो उससे बोलती है कि वो दोनों मिलकर इन दोनों के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए तैयार किया गया सॉन्ग मिलकर ड्यूट के तौर पर सिंग करते हैं। और शियान से बोलती है कि भले वो इसे रिलीज न करे मगर ये इनकी मेमोरी रहेगी। दूसरी तरफ सिया के डांस के बाद गाय सियोक और हाजोन के ग्रुप की लड़कियां इसके डांस मूव्स की फैंस हो गई थी और इससे अपने ऑडिशन की प्रैक्टिस करने के लिए अपना मेंटोर बनाना चाहती हैं। पिछले काफी
काफी दिनों से सिया का स्वैग देखकर वो उससे काफी डरने लगी थी, जिस पर वो उससे डरते डरते पूछती है कि क्या वो इनको सिखाएगी। तो काफी नखरे दिखाने के बाद सिया मान जाती है और इनको डांस सिखा रही होती है। तब वहाँ हाइजियोन और गायसेओक साथ इनके ऊपर से देख रहे होते हैं और हाइजियोन अपने ग्रुप फेलोज को फौरन कल्टी मारने पर दिल में गालियाँ दे रही थी। तब गायसेओक से बोलता है कि देखो शियान कितनी खुश है, इस सब के बाद तो अब से खबरदार जो तुमने या किसी और ने से बुली किया। तो हाइजियोन इसकी बात सुनकर फौरन इससे बोलती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि शियान को कभी किसी ने हर्ट किया, बल्कि यूं कहो कि मेरी प्यारी शियान को अगर कभी किसी ने कोई हर्ट किया या फिर इसे बुली किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया पूरा 1 मंथ होने के बाद शियान को लेकर टैरेट मास्टर की शॉप पर पहुंच जाती है और वो दोनों टैरेट मास्टर की शॉप ओपन करने का वेट कर रही थी। तब सिया को प्यास फील होने पर वो पास ही की शॉप पर ड्रिंक लेने चली जाती है। इसके पीछे चुपके से शियान नेकलेस को पकड़कर विश करती है कि टैरेट मास्टर वापस तो आए, मगर इसकी विश ये है कि वो काफी दिनों बाद वापस लौटे। तब तक वो परेशान हाईसंग के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, क्योंकि हाईसंग को शियान की जरूरत है। और फिर सामने से आती सिया को देखकर वो फौरन से नेकलेस को छुपाते हुए दिल में सॉरी बोलती है, क्योंकि शियान को पता था कि उसकी विश पूरी हो जाएगी, इसलिए वो सिया से सॉरी कर रही थी। क्योंकि सिया काफी एक्साइटेड थी कि वो दोबारा से अपनी बॉडी में वापस चले जाएगी और दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू कर देगी। मगर शियान ने इन दिनों को बढ़ा दिया था और सिया को भी मजीद ट्रबल फेस करना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शियान विश टैरेट मास्टर अभी वापस नहीं आने वाली थी। दोनों घर वापस लौट आती हैं और दोबारा से एक दूसरे की लाइफ को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि जैसा है ठीक है, इसी में जीते हैं। क्लास के दौरान सिया के स्टमक से इसके हंगरी होने की आवाजें सुनकर हाईजॉन इसके सुपर फैटी होने का मजाक उड़ाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और गायसेओक, जिसके दिल में पिछले कुछ दिनों से सिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था, वो इसे चॉकलेट खाने को देते हैं। तो सिया इसे ये कहकर कि क्या वो उसका लवर है जो इतना ख्याल रख रहा है, इसके ऑफर की गई चॉकलेट ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है, जिसे गायसेओक खुद खा लेता है कि इतनी बुरी भी नहीं है। सिया अपना वेट लूज करने के लिए जॉगिंग और रनिंग कर रही होती है कि इसके फेवरेट खानों के ढाबे के पास से गुजरती है वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और ढेर सारा खाना ऑर्डर करवा लेती है और सारा खाना मजे से खा जाती है। मगर खाने के बाद इसे याद आता है कि वो तो डाइट का प्लान कर रही थी और फिर इसे समझ आता है कि बेचारी शियान भी ऐसे ही खुद पर कंट्रोल खो देती होगी और इसे पास्ट में हर बार शियान को सुपर फैटी गर्ल बोलकर चढ़ाने पर इसे सॉरी बोलती है। हाईसंग शियान को कॉल करके बताता है कि वो अपने ड्यूट सॉन्ग को शुरू करने वाला है और दोबारा से अपने म्यूजिक को भी कंटिन्यू रखने का बताता है कि अब वो क्विट नहीं करेगा और इस सब के लिए सारे का सारा थैंक्स सिर्फ और सिर्फ शियान को देता है कि उसने इसके हार्ड टाइम में इसको सहारा दिया। फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर वो अपनी मिस्टेक को मान लेता है। इसके रूम में इस सिंगर की सीडी वाकई में मौजूद थी, मगर इसे याद नहीं था, जिसकी वजह से अच्छा म्यूजिक बनाने के चक्कर में इसने सेम लिरिक्स पर छापा मार दिया। फिर अपने सभी फैंस और जिसका भी इसने दिल दुखाया था उन सबको सॉरी बोलता है। मगर तब तक वहाँ बैठे सभी रिपोर्टर्स को बान हाईसंग और सिया के रिलेशनशिप की रिपोर्ट मिलती है, लास्ट नाइट खींची गई दोनों के एविडेंस पिक्चर के साथ, जिसे देखकर वो सब लोग बान हाईसंग को पूछने लगते हैं। तभी इसकी कंपनी के सीईओ इसको स्टेज से खींचकर बैक पर ले जाते हैं और रिपोर्टर्स से बोलते हैं कि बस आज का शो यहीं पर खत्म होता है, तो सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। फिर बान हाईसंग शियान से लास्ट टाइम छुपकर पार्किंग एरिया में अपनी कार में मिल रहा होता है और इसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि वो मीडिया के सामने इनके रिलेशनशिप के रूमर्स को डिनाई करने वाला है और इसे ये सब कुछ अपने कैरियर को दोबारा से शुरू करने के लिए करना होगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, तो वो ये रिस्क नहीं ले सकता है। तो शियान अपने उदास दिल से पूछती है कि क्या वो इसके बिना ठीक रह पाएगा, तो वो बोलता है कि हाँ वो रह लेगा। और तब तक शियान का मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है और इसको बोलता है कि अब इनके चलने का समय हो गया है। सिया ने नेक्स्ट किसी शो पर जाना होता है, जिसके लिए मैनेजर इसे वहीं पर खड़ा करके अंदर बाकी गर्ल्स को बुलाने चला जाता है। शियान जब वहाँ पर अकेली खड़ी होती है तो सिया भी वहाँ आ जाती है, जिसने बान हाईसंग और शियान के रिमर्स को देख लिया था और वो इससे लड़ने लगती है कि मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने तुम्हें बोला था कि इस लूजर से दूर रहना, वो धोखेबाज है, मगर तुमने मेरे इमेज को इस घटिया शख्स के लिए बर्बाद कर लिया। वो इससे बोलती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने इसके चक्कर में अपने सारे के सारे कमर्शियल्स और प्रोजेक्ट्स को लूज करना चाहती हो। तब शियान, जो कि काफी अफसरदा थी, चीखती उसे बोलती है कि बान हाईसंग का कोई कसूर नहीं है, वो भी इससे लव करती है, सचमुच में वो उसके बिना नहीं रह पाएगी। इसकी बात सुन सिया हैरानगी से बोलती है, तो इसका मतलब कि तुम मेरी लाइफ को काफी एंजॉय कर रही थी और ये सब कुछ पाने के लिए तुमने काफी पापड़ बेले। यूं कहो ना कि मेरी लाइफ पर तुम्हारी पहले दिन से नजर थी और न जाने तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लेने के लिए अपने सुपर फैटी बॉडी में बंद करके मुझे कैद कर दिया है। आखिर तुम जो चाहती थी तुमने पा लिया।
भैया, तुमने मुझसे मेरी एंजॉयफुल लाइफ छीन ली है। बान हायसंग इन दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाता है और सिया को धक्का देते ही ये शियोन से दूर हटा देता है और बोलता है कि ये पागल औरत कौन है। और शियोन को बोलता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है। और फिर फौरन ही कॉल करके पुलिस को बुलाना चाहता है, मगर ये सब देखकर शियोन इस पर चीखती हुई बोलती है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती है। और सिया इसकी तरफ देखकर गिरे हुए तन से मुस्कुराते हुए इसको देखती है कि इसे बताओ कि मैं असल में कौन हूँ, क्योंकि पुलिस में मामला जाने से शियोन की सिस्टर होने का सबको पता चल जाता। हायसंग के सिया को धक्का देने पर और सिया के फर्श पर नीचे गिरते हुए देखकर वो बोलती है कि मुझे लगता था कि बान हायसंग मुझसे लव करता है, वो मेरे हाथ छूता है, मेरे लिप्स पर किस करता है, मगर नहीं, ये सच नहीं है। वो तो प्रीटी सिया से लव करता था, वो तो इसी के पीछे पागल था जो कि इस वक्त इसके सामने खड़ी है, जिसके लिए ब्रेकअप होने के बाद भी वो इतनी केयर कर रहा है। और शियोन की हकीकत क्या है, वो तो सिर्फ फर्श पर गिरी हुई इसके सामने एक सुपर फैटी वुमन है जिसकी अहमियत इसके सामने रत्ती बराबर भी नहीं है। और फिर वो खुद से प्रॉमिस करती है कि अब से वो ये सब कुछ भूल जाएगी और नहीं याद रखेगी कि वो सिया थी या फिर शियोन। और यही पर 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मजीद वीडियोस के लिए, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना, जिससे होगा ये कि आपको मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल पाएंगे और आप लोग मेरी सारी वीडियोस को टाइमली देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।